पापा ने साफ मना कर दिया था कि मैं तुझे ड्रॉप नहीं करवाऊंगा, तू बी फार्मा कर ले। फैमिली भी आपका सपोर्ट 1 फेलियर, 2 फेलियर या ज़्यादा से ज़्यादा 3 फेलियर तक देती है। उसके बाद का सफ़र आपको खुद तय करना। एक टाइम था जब मुझे एक एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिल रहा था, एंड नाउ आई एम इन दी टॉप मेडिकल कॉलेज ऑफ माई स्टेट। अगर कोई चैप्टर छूट गया है या उतना अच्छे से नहीं हुआ है, ये एटीट्यूड आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रवीण कुमार, प्राउडली फ्रॉम MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज इन इंडिया एंड टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन MP। माँ अहिल्या की पावन नगरी सिर्फ शहर नहीं है, दिल है हिंदुस्तान का। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, इंदौर मेरा शहर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई आई एम हियर to discuss my preparation story, my challenges, my struggles, how I faced them and got selected into the MBBS. I got my MBBS seat at the age of 22 in my 4th attempt. That's why I am here. I strongly believe that patience is power. क्या MBBS में number of attempts matter करते हैं? No, if you are passionate about it. क्या MBBS में age matter करती है? No. If you are academically good enough. मुझे इस कॉलेज में 2 साल हो गए and currently I am 24. Yes, you heard it right. I am a dropper. ये कहानी है मेरी, ये कहानी है हर उस ड्रॉपर की जो नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है। ये कहानी है मेरी अपनी आवाज में। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तू लिखता जा मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। तू चाहे काट मेरे सारे पर, मैं जमीन पे बैठ आसमान लिख दूंगा। ड्यूरिंग माई ड्रॉप ईयर्स, माई वर्ड्स टू दोज टॉक्सिक फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इज डोंट कंफ्यूज माई कामनेस और इंट्रोवर्ट नेचर एज अ लैक ऑफ पैशन। ऐसा नहीं है कि मेरे खून में उबाल नहीं है, पर शायद सही दिशा में उछाल नहीं है। यह फील्ड मेरे लिए नया था। कमिंग फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली, इट्स ऑलवेज बीन चैलेंजिंग फॉर मी टू स्टडिंग MBBS। पर वो रिलेटिव्स इस तरह से मजाक पे मजाक बनाते रहे, मुझे खाक से उठाते और फिर खाक करते रहे। मैं ड्रॉपर्स की बहुत इज्जत करता हूं। You guys are amazing, you guys are incredible. Give a shout for yourself, because preparation with the fear of past successive failures is really painful. ऊपर से रिलेटिव्स के ताने, फ्रेंड्स की बैक बिचिंग, सच बता रहा हूं सांस लेना भी मुश्किल लगता है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे, भाई तुझे क्या पता, एम्स और जिपमर में 2 बार फेल होने के बाद नीट में 4 अटेम्प्ट दिए हैं। फेलियर क्या होता है जानता हूं, लोग किस नजरिए से देखते हैं जानता हूं। मेरा सिलेक्शन ईयर 2021 में हुआ था। मैंने 12th पास की थी 2018 में। ये 4 से 5 साल का जो गैप था, every time I was like, what happened if I lose again in order to achieve the dream for which I have spent the 4 to 5 years of my life? What about the money that my dad invested on me? सच बता रहा हूं, सोचना छोड़ो, सांस लेना भी मुश्किल लगता था मुझे। I have seen my father cry because of me. I have seen my parents fighting because of me. I have lost my friends year by year. I even cried while taking a shower. इतने बड़े मंच पर पहली बार आया हूं, चाहूंगा मेरा साथ देते रहना बीच बीच में। Being from an army background, proudly an army brat. My father is a military person currently posted in Jammu and Kashmir, Srinagar, serving to the nation. इसलिए मुझ में एक फाइटर एटीट्यूड हमेशा से रहा है। इसलिए मैं अपने सिलेक्शन का पूरा क्रेडिट अपने पिताजी को देता हूं। अब जरा इस बात पर गौर फरमाना, सिलेबस कितना करना है तुम जानते हो, तैयारी किस तरीके से करनी है तुम जानते हो, रिवीजन कैसे, कितना और कब करना है तुम जानते हो, मॉक टेस्ट कैसे, कितने और कब लगाने हैं तुम जानते हो। पर इन सब से भी पहले जो चीज आती है वो है एक फाइटर एटीट्यूड और पॉजिटिव अप्रोच। अगर एग्जामिनेशन हॉल में पहला सवाल ना बनने पर तुम घबरा जाते हो तो मामला खराब है। अगर फिजिक्स के सवाल ना बनने पर
तुम फिजिक्स पढ़ना बंद कर देते हो तो मामला खराब है। आखिर इस एटीट्यूड से होता क्या है? यह एटीट्यूड आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। कॉन्फिडेंस समथिंग लाइक फेक इट यू अंटिल यू मेक इट वाला कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है। एग्जामिनेशन हॉल में ना बन रहे सवाल को भी बनाने लगता है। अब इस बात को मैं समझाऊं तो कैसे, पर समझना, गुरूर मुझ में है नहीं पर मगरूर सा दिखना आता है। फेक इट अंटिल यू मेक इट का सही मतलब समझा रहा हूं। गुरूर मुझ में है नहीं पर मगरूर सा दिखना आता है। सोने सा मैं हूं मगर हीरे सा बिकना आता है। खुदा पर भी वहीं देता है, रास्ते खत्म हो जहां पर खुदा पर भी वहीं देता है। अगर हाथ कटे लोगों को अगर है खुद पर कॉन्फिडेंस तो पैर से लिखना आता है। जैसा कि मैंने बताया, मैंने अपनी 12th कंप्लीट की थी 2018 में। तब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट किया था। उस टाइम 12th के रिजल्ट अवेटेड थे। मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे। मुझे ये कहीं ना कहीं फील हो गया था कि मैंने बोर्ड्स के चक्कर में अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टोटली इग्नोर किया है। एंड दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक, स्टार्टिंग प्रिपरेशन लेट आफ्टर 12th। उस टाइम ना तो मैंने एग्जाम की कोई प्रिपरेशन की थी और ना मैं एग्जाम को लेकर सीरियस था। गलतियों से सीखना अच्छी बात है, पर आप कोशिश करो आप दूसरों की गलतियों से सीखो। मैंने अपनी प्रिपरेशन आकाश जनकपुरी न्यू दिल्ली सेंटर से करी थी, जो कि मेरे घर से थोड़ा सा ही पास था। ट्रैवलिंग टाइम को बचाने के लिए मैं मेट्रो यूज़ करता था। जैसे तैसे जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट करके मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया, पर मेरा सिलेक्शन उस साल नहीं हो पाया। पर मैंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखा था। मैंने पापा को बोला, पापा मुझे 1 साल और दे दो, उसके बाद आप जो बोलोगे मैं करूँगा। ये बात सुनने में थोड़ी बुरी लग सकती है, पर सच है। फैमिली भी आपका सपोर्ट 1 फेलियर, 2 फेलियर या ज़्यादा से ज़्यादा 3 फेलियर तक देती है। उसके बाद का सफ़र आपको खुद तय करना होता है। पापा ने साफ मना कर दिया था कि मैं तुझे ड्रॉप नहीं करवाऊंगा, तू बी फार्मा कर ले। पापा को समझाना मुश्किल था, पर पापा की भी गलती नहीं थी। उनके ऊपर हमसे ज़्यादा प्रेशर था। पर मैंने पापा को बोला, पापा सिर्फ 1 चांस दे दो, उसके बाद आप जो बोलोगे मैं करूँगा। पापा का भी कहना सही था। उन्होंने बोला, तेरे 501 नंबर है, 1 लाख रैंक। बढ़ता कंपटीशन देख के पापा ने बोला, मैं कैसे मान लूं कि तू अगले साल सिलेक्शन ला के देगा। पर मैं जिद पर अड़ा रहा। पापा को बोला, पापा सिर्फ 1 चांस दे दो, मैं कर लूंगा। पापा मान गए। मैंने घर के पास एक लाइब्रेरी ज्वाइन करी। इस बार मैंने वो सारी गलतियां नहीं करी जो मैंने पिछली बार करी थी। मैंने प्रॉपर एक मिस्टेक नोटबुक बनाई। मैं डेली 1 मॉक टेस्ट देता था PYQ और 1 मॉक टेस्ट देता था रेगुलर जो मेरे कोचिंग के चल रहे थे। रोज सुबह उन मॉक टेस्ट को प्रिंट करके टेबल पे रख लेता था। अगली सुबह लाइब्रेरी जाके उनको अटेम्प्ट करता था। क्योंकि मेरा सिलेबस पहले से ही कंप्लीट था, मैं एक ड्रॉपर था, तो मैंने पूरे साल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए। इस बार जब मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आया, मैंने पापा को बोला, पापा 650 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, सिलेक्शन पक्का है। एक टाइम था जब मुझे एक एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिल रहा था, एंड नाउ आई एम इन द टॉप मेडिकल कॉलेज ऑफ माई स्टेट, MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर। मुझे ये बात बहुत बाद में रियलाइज हुई थी कि जिस दलदल में मैंने अपना पैर और अपने पैसे लगा दिए थे, उस दलदल से जो आदमी मुझे निकाल सकता था वो मैं खुद था। हम अपने 90% प्लान्स और स्ट्रैटेजीज दूसरों के सजेशंस लेने में ख़राब कर देते हैं कि भैया दीदी मुझे गाइड कर दो। रादर देन अपनी गलतियां खुद निकालो और उन पे काम करो, अपने वीकनेस पे काम करो, क्योंकि वो आपका पर्सनल इंप्रूवमेंट है। अब क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत पास हैं, तो आपको 5 रिवीजन टिप्स मेरी तरफ से। रिवीजन टिप नंबर 1, हम पढ़ते पढ़ते इतना ज़्यादा रायता फैला देते हैं। कभी इस कोचिंग का मॉड्यूल कर लिया, कभी उस कोचिंग के मटेरियल पढ़ लिए। मैं ये नहीं बोलता ये गलत है, पर एक बुक को अपना बेस बनाकर, NCERT को अपना बेस बनाकर अपनी सारी गलतियां उसी में नोट करो। रिवीजन टिप नंबर 2, use the best set of questions to revise the entire topic, and this is called revision via problem solving technique. आप कोई टॉपिक पढ़ो,
जैसे फॉर एग्जांपल आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा और उसको रिवाइज करने के लिए आपने एक 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जिसमें आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो रहा है, तो यूज द बेस्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस टू रिवाइज द एंटायर टॉपिक. दिस इज कॉल्ड रिविजन वाया प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक. रिविजन टिप नंबर 3, डेली एक PYQ अलॉन्ग विद द रेगुलर मॉक टेस्ट जो आपके कोचिंग में चल रहे हैं उसे सॉल्व करो, उनकी मिस्टेक्स को नोट डाउन करो और नेक्स्ट PYQ या मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले उन गलतियों को देख कर जाओ. रिवीजन टिप नंबर 4, सेम सोर्स से मल्टीपल रिवीजन आपको रिटेंशन, मार्क्स और कॉन्फिडेंस तीनों देता है. तो कोशिश करो कि एंड मोमेंट पे अपना रिसोर्स चेंज मत करो. ट्राई टू कीप द रिसोर्स सेम और ट्राई टू बी NCERT, स्टिक टू द NCERT. रिवीजन टिप नंबर 5, अगर कोई चैप्टर छूट गया है या उतना अच्छे से नहीं हुआ है तो ट्राई टू गो थ्रू द सिग्नेचर क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं. दिस इज कॉल्ड एंड टू एंड स्टडी मेथड. आपको 0 से 100 तक जाने की जरूरत नहीं है. माई एंड वर्ड्स टू ऑल द एस्पिरेंट्स इज, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा. प्यासे के पास खुद चलकर समंदर भी आएगा. थक कर मत बैठ जाना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा. थैंक यू सो मच.